यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति न अन्यपन्था विद्यते यनाय न अन्यपन्था विद्यते यनाय। ओम खं ब्रह्मा। आज के व्याख्यान को बहुत ही गंभीरता पूर्वक और बहुत आनंद के साथ आप सुनने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि अगर रामायण की हम बात करें, राम कथा की हम बात करें, तो राम कथा को आपने देखा होगा जब कथावाचक लोग राम कथा का वाचन करते हैं तो उसमें कम से कम 7 या 8 दिवस लगते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा महीनों का समय लगता है, तब भी राम के चरित्र का बखान ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए 50 मिनट के समय में पूरे रामायण के और श्री रामचंद्र के जीवन से, चरित्र से संबंधित पूरी बातें तो नहीं, लेकिन जो श्री राम के जीवन चरित्र से वर्तमान समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। जरा एक बार फिर से सुनना, श्री राम, योगीराज कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, इन महापुरुषों की और विशेष रूप से आज भगवान श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र से जो वर्तमान समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि पूरा भारतवर्ष आज बड़ा उल्लासित है और उल्लासित होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति के महान धरोहर, भारतीय संस्कृति के महान संरक्षक, वेदों को अपने जीवन में नितांत आवश्यक समझने वाले महापुरुष और अयोध्या जिनका जन्म स्थान रहा। किसी भी इतिहास में आप देखेंगे अयोध्या श्री राम के जन्म स्थान के रूप में आप यत्र तत्र पाते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत की रामायण लिखी गई हो, या वो महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण हो, या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हो। इसलिए आज वहां पर पुनः राम मंदिर की स्थापना हो रही है, फिर से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। उल्लास के साथ इस दिवस को इतिहास के पन्नों पर अंकित कर दिया गया। इसी को माध्यम बनाते हुए मैं आज जीवन, श्री रामचंद्र के जीवन से संबंधित कुछ चर्चाएं आपके बीच में रख रहा हूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि श्री रामचंद्र का जो जीवन है उसको मैं 2 भागों में बांटता हूं। एक श्री राम के जीवन का पूर्वार्ध हिस्सा और एक श्री राम जीवन का उत्तरार्ध हिस्सा। पूर्वार्ध हिस्सा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें क्या जाता है श्री रामचंद्र का बालपन, और बालपन से लेकर के श्री रामचंद्र का मिथिला नगरी तक पहुंचना और सीता माता के साथ में उनका विवाह होना, यहां तक का जो प्रसंग है उसको मैं पूर्वार्ध हिस्सा मानता हूं। और उत्तरार्ध का हिस्सा जो है वो जहां से विवाह होता है, विवाह से लेकर के वनगमन करते हैं और वनगमन में रावण का वध करते हैं और वापस अयोध्या लौटते हैं, ये जो दूसरा भाग है इसको मैं उत्तरार्ध कहता हूं। तो इन दोनों पर हम थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे और समझना का प्रयास करेंगे कि श्री रामचंद्र का जीवन चरित्र हम सब के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और भगवान श्री राम मर्यादित जीवन जीते हुए कैसे हम सबके आराध्य बन गए, कैसे हम सब उनको भगवान मानते हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था, ये बात आपको आज भी कह रहा हूं कि भगवान में और ईश्वर में अंतर है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर भगवान बन सकता है, लेकिन कोई आत्मा, कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता। तो श्री रामचंद्र तो इतने विद्वान थे, श्री रामचंद्र तो इतने मनीषी थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इतनी नॉलेज श्री राम के पास में थी, गुरुकुल में पाई थी कि राम की प्रसिद्धि चारों तरफ बढ़ रही थी। अब महर्षि विश्वामित्र को भी पता चला कि राम की प्रसिद्धि बढ़ रही है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, अपने इस काज के लिए, इन राक्षसों के सफाई के लिए मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, और उसके लिए राम बिल्कुल उपयुक्त है। इसलिए महाराज दशरथ के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं, महाराज मैं आपसे राम को मांगने आया हूं। तो महाराज दशरथ क्या राम को दे देते? अभी शास्त्री जी की सुना रहे कि ना मुनिवर वन में
से महाराज दशरथ देखते हैं, क्योंकि राम के प्रति महाराज दशरथ का इतना मोह है कि वो स्वयं को निपटारा कर सकते हैं, स्वयं का जीवन संकट में डाल सकते हैं, लेकिन अपने राम को लेस मात्र भी कष्ट नहीं देना चाहते। ये दशरथ का मोह, ये दशरथ का प्रेम है अपने बेटे को। और एक चीज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी गजब की बात लिखी है, और वो क्या कहते हैं, जब राम अंतिम समय आया, महाराज दशरथ का अंतिम समय, तो अंतिम समय में भी कितना मोह था कि 7 बार राम का नाम बोला। राम राम कहे राम, राम कहे राम, राम कहे राम, और रूप गयो सुध राम। यानी राम से इतना लगाव। और आज विश्वामित्र दरवाजे पर खड़े और कह रहे अपने बेटे को, मैं राक्षसों का सफाया करना चाहता हूं, जरा अपने बेटे को मुझे दे दो। तो दशरथ कहते नहीं नहीं, मेरे पास चतुरंगिणी सेना है, तुम सेना ले जाओ, जितने चाहे सेना ले जाओ, यहां तक कि अयोध्या की पूरी सेना में भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे राम को मत ले जाओ। राम को भेजना नहीं चाहते, लेकिन जब राम को भेजना नहीं चाहते हैं तो विश्वामित्र को थोड़ा क्रोध आता है, और महर्षि वशिष्ठ समझ जाते हैं। और महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ से कहते हैं कि महाराज दशरथ, तुम्हें हो क्या गया? क्या तुम ये नहीं जानते कि ये जितने भी राक्षस हैं, वर्तमान समय में जितने भी राक्षस हैं, जरा ध्यान से सुनना, वर्तमान समय में जितने भी राक्षस हैं, सारे राक्षसों को मारने की ताकत इस विश्वामित्र के पास में है। ये सारे राक्षसों का सफाया अकेला कर सकते हैं विश्वामित्र। और उन राक्षसों को आप कहते हो कि इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है, हथियार में उठाने की जो अनुष्ठान कर रहे हैं, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर उसका प्रायश्चित करने की हैसियत भी इनकी है, लेकिन ये राम को मांगने आए हैं तो कोई सामान्य प्रयोजन नहीं, कोई सामान्य प्रयोजन नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रयोजन है महाराज, इसलिए राम को भेज दीजिए। और चूंकि महाराज दशरथ के मुख्य सलाहकार के रूप में जिस व्यक्ति का नियुक्त किया गया था, जो व्यक्ति थे, उनका नाम वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, महर्षि वशिष्ठ थे। और वशिष्ठ ने उनको सलाह दी और फिर राम को भेज दिया। राम जंगल की तरफ जाते हैं, माता उनके भाई लक्ष्मण के साथ में जा रहे हैं, और महर्षि विश्वामित्र के साथ में जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहां जाकर के वो राक्षसों का सफाया करते हैं, छोटे मोटे राक्षसों को मारते। अब विश्वामित्र सोचते हैं कि जिस काम के लिए मैं लाया था वो काम ये सफल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां, कि महर्षि विश्वामित्र जो थे, इन्होंने राम को अपने साथ में लेकर के गए, और राम के साथ में जब ये गए तो जंगल में जाकर के इन्होंने एक राक्षसी का वध किया, जिसका नाम क्या था, बोलो? ताड़का। ताड़का का वध करने के बाद में इन्होंने वो अनुष्ठान पूरा किया जो अनुष्ठान वो करना चाह रहे थे। और आपको मैं बताता चलूं, महर्षि विश्वामित्र राम को इसलिए ले जाना चाहते थे क्योंकि महर्षि विश्वामित्र देख रहे थे कि रावण के अत्याचार ज्यादा बढ़ चुके हैं। रावण के द्वारा छोड़े गए जो गुप्तचर हैं, रावण के द्वारा छोड़े गए जो छोटे छोटे राक्षस हैं, ये सब इनकी शक्तियां निरंतर बढ़ती जा रही है, और वो राम की शक्ति का आकलन लगाना चाहते थे, इसलिए वो राम को अपने साथ लेकर गए। तो राम जाते हैं, जाकर के सफाया करते हैं, और वहां जंगल में मैं आपको जो बताना चाहता हूं, कंब रामायण को आप पढ़ेंगे तो आपको इस जंगल की विस्तृत जानकारी मिलेगी। महर्षि कंब क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि विश्वामित्र का यज्ञ हो गया, राक्षसों का सफाया करते जा रहे हैं, लेकिन एक रात बैठ करके राम और लक्ष्मण का आपस में संवाद होता है। और वो संवाद क्या होता है? तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण, ये जितने राक्षसों को हम मार रहे हैं, आज इन राक्षसों का सफाया हो जाएगा, लेकिन हम मारने के बाद अयोध्या वापस चले जाएंगे, ये राक्षस तो फिर यही काम करें। आज हम इनका सफाया कर रहे हैं राक्षसों का, आज मुनि विश्वामित्र को थोड़ी सी संतुष्टि हो गई है, लेकिन जैसे ही हम अयोध्या चले जाएंगे, राक्षस तो फिर से आ जाएंगे और फिर से आक्रमण करेंगे और फिर से ऋषि मुनियों को परेशान करेंगे। तो लक्ष्मण कह रहे भैया बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब करें क्या? अब करें क्या? तो वे कहते हैं करना क्या है कि यहाँ के जितने भी राजा हैं वो सब राजा बेकार हो चुके हैं। आप जानते हो जंगल के जो हिस्से हैं, जंगल को ऐसे जैसे आपका स्टेट है, राज्य है, राज्य में जिस प्रकार से जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट,
ऐसे उस समय जंगल को कई भागों में बांटा गया था और उनके अलग अलग राजा होते। तो वहां के राजा को श्री राम ने कहा कि क्या करे। लक्ष्मण ने जब कहा कि क्या करे भैया इनका, कि करना क्या, जो यहाँ के राजा हैं जो निष्क्रिय हो गए हैं, जो न तो प्रजा के काम के हैं और न स्वयं के काम के हैं और न राष्ट्र के किसी काम के हैं, जो घर में दुबके हुए बैठे हैं, जिनके कालखंड में ये राक्षस लोग अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे राजाओं को उनके पद से हटाना। जरा राम के लोकतंत्र को पढ़िए। राम क्यों जन जन के पूज्य बन गए, क्या किस प्रकार की क्या वनवासी जनजातियां और क्या एक नगर में रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति एक स्वर से राम का गुणगान गाता है। ये गुणगान कोई ऐसे वैसे नहीं गा रहा है, इसके पीछे की स्ट्रेटजी को समझिए। जंगल में कहते क्या करें कि ऐसे राजाओं का सफाया करना पड़ेगा। दो काम हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं। लक्ष्मण आप बताओ कौन सा रास्ता ठीक है। एक रास्ता तो ये हो सकता है कि या तो इनको इतनी शक्ति दी जाए, बलशाली बना जाए, और दूसरा रास्ता ये है इनके स्थान पर किसी बलशाली राजा को गद्दी। तो लक्ष्मण कहते भैया इनको हटाना ही पड़ेगा, शक्ति नहीं, इनके स्थान पर बलशाली राजा बनाना पड़ेगा। तो राजा कौन बनेगा, आप बनोगे या मैं बनूंगा, लक्ष्मण कहते हैं। लेकिन राम एक बात कहते हैं, इसलिए राम मर्यादित है, इसलिए राम जन जन के आराध्य बन गए हैं। राम कहते हैं लक्ष्मण, राजा न तो मैं बनूंगा और न राजा तुम बनोगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि इन्हीं लोगों में से जो धार्मिक होगा, जो शक्तिशाली होगा, जो विद्वान होगा, जो परोपकारी होगा, जो जनता की सेवा करने वाला होगा, जो जनता के सुख दुख में सम्मिलित होगा, इन्हीं लोगों में से हम परीक्षा करके निकालेंगे और उसको इस क्षेत्र का राजा बनाएंगे। ये है राम। और इस जंगल का जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, महर्षि विश्वामित्र का जितना भी जंगल है, ये बिहार के, ये भागलपुर का पूरा क्षेत्र है, मिथिला नगरी। आपने देखा है मिथिला आगे जाते, मिथिला का जो स्थान है पूरा का पूरा, ये बिहार का कुछ हिस्सा भागलपुर और कोसी नदी के आसपास का। और जो मिथिला नगरी है उसकी राजधानी का नाम है जनकपुर। आप बताएंगे मुझे जनकपुर आजकल कहां है? ये नेपाल में चला। और ये जो झारखंड है, झारखंड का एक जिला है दरभंगा, यानी बिहार का कुछ एरिया और साथ साथ में झारखंड का थोड़ा एरिया और ये नेपाल का तराई क्षेत्र, ये पूरा मिलकर के जो जंगल का इलाका हुआ करता था, ये इलाका कहलाता था मिथिला का क्षेत्र। और उससे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो वहां देखते हैं महर्षि विश्वामित्र के इस जंगल की बात कर रहे हैं कि वहां के जो राजा है वो इतने शिथिल हो गए हैं, वो सोए पड़े हैं। तो राम एक काम करते हैं लोगों, और ये काम केवल राम ही कर सकते। लक्ष्मण कहते भैया ये संभव कैसे होगा, तो बहुत बड़ा काम है। तो राम कहते संभव होगा, अवश्य संभव होगा। कि क्या करना पड़ेगा कि छोटे छोटे शिविर लगाने पड़ेंगे। तुम एक शिविर का लगाओ और हम क्या करेंगे, उस शिविर में इन लोगों को हम प्रशिक्षण देंगे उस शिविर में। और ये कौन लोग थे, जरा सुनिएगा ध्यान से, ये कौन लोग थे? 4556 वो वनवासी जनजातियां थी, जिनको कोल कहते हैं, जिनको भील कहते हैं, जिनको संथाल कहते हैं, जो वनवासी जनजातियां हैं, जो वनों की रक्षा करने वाली हैं। ऐसी 4556 जनजातियों को राम ने एकत्रित किया। और ये कंब रामायण में पढ़ेंगे आप, कंब रामायण। उन जनजातियों को शिविर में बुलाया, उनको प्रशिक्षण दिया, और प्रशिक्षण में जो सर्वोत्तम पाया गया, सबसे अच्छा पाया गया, उसी को श्री राम ने वहां का राज्य दे दिया और वहां का राजा घोषित कर दिया। ऐसे करते 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 राम जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, राम राजा बनाते जा रहे हैं। और जो राजा बन जाता है उसको अपने साथ रखते हैं, देखो राक्षसों का वध ऐसे करना होगा। यानी राम पढ़ाते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, शिक्षित करते जा रहे हैं और धर्म की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये काम राम ने लोगों के प्रति किया है, ये काम करने वाले राम हुए हैं। इसलिए राम जन जन के क्या बन गए, बोलो, आराध्य बन गए। सारे जंगल को संभालने का काम राम कर रहे हैं। और राम के इसी कार्य को देख करके विश्वामित्र को दृढ़ निश्चय हो गया कि एक दिन ये राम उस आतताई राक्षस का भी वध करेगा, जिस राक्षस ने पूरी मनुष्य जाति को
पीछे लगा हुआ है, मनुष्य जाति को समाप्त करने के पीछे लगा है। महर्षि विश्वामित्र को पहले ही आभास हो गया। इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने कैकेयी के साथ में मिलकर के शायद मैं बोलूं, महर्षि विश्वामित्र ने इन राक्षसों का विनाश करवाने के लिए कैकेयी के साथ में मिलकर के वो वर का प्रयोग किया होगा, क्योंकि महाराज दशरथ इतने ज्यादा भावुक थे पुत्र प्रेम में, वो ऐसे तो भेजने वाले। आप जरा विचार करके देखना, कई सारी रामायण को पढ़ते तो तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट निकल के आता। तो मैं बता रहा हूं, ये जंगल को संवारा राम ने, और संवारते संवारते आज मिथिला की तरफ बढ़ रहे हैं, और मिथिला में भी आज एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो राम के पूरे जीवन को परिवर्तित करने। मिथिला में जाते और मिथिला में देवी सीता ने एक प्रतिज्ञा की हुई। देवी सीता ने अपने पिता से कहा है कि हे पिताश्री, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक चीज चाहिए कि मेरे गुण कर्म स्वभाव का संगी मुझे मिल जाए। यह वेद की व्यवस्था है माताओं बहनों भद्र पुरुषों। जो स्वयंवर रचाया गया था मिथिला के अंदर, वो स्वयंवर रचाने की व्यवस्था वेद की है, क्योंकि वेद कहता है कि जब भी आप अपने पुत्र और पुत्री का विवाह करो तो उस समय कुछ मिलाओ या मत मिलाओ, पर एक चीज जरूर मिला लेना, और वो क्या है बोलो? गुण कर्म और स्वभाव। इसलिए सीता सामान्य महिला नहीं थी, सीता को सामान्य स्त्री नहीं थी, सीता वेद वेदांगों की पूर्ण नारी थी। जो आज लोग समाज के अंदर लगातार उल्टी सीधी बातें बोल करके दंदनाते हुए कहते हैं कि स्त्री शूद्रो न दीयताम, उन लोगों को बताइएगा आप, और बड़े स्वर में बताइएगा कि सीता जो थी उसने ऐसी स्वयंवर की परीक्षा की थी जिसको कोई भी व्यक्ति पार नहीं कर पाया, और श्री रामचंद्र जैसे व्यक्ति ने उस प्रतिज्ञा को पूरा। आप जानते धनुष रखा हुआ है, धनुष को उठाने की प्रतिज्ञा की, और वो जो धनुष वहां पर रखा हुआ है, उस धनुष को 8 वर्ष की अवस्था में माता सीता उठा। अब आप जरा अनुमान लगा करके देखना, और मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझना जो मैं रामायण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सीता 8 वर्ष की है, और 8 वर्ष की जो बालिका होती है, उस बालिका में मुश्किल से 15, 16, 17 किलोग्राम वजन होता है, इससे ज्यादा नहीं होती। और वो 8 वर्ष की अवस्था से उसे उठाती है, और उठा करके वहां साफ सफाई इत्यादि होती है, और जिस धनुष को वो 8 वर्ष की बालिका उठाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है, उस धनुष को आज रथी, अतिरथी, महारथी, बड़े बड़े भारतवर्ष के आर्यवर्त के योद्धा आए हुए हैं, और उसको टस से बस नहीं कर पाते। तो कारण क्या है, कभी विचार किया? ये विचार तो करना चाहिए कि उस धनुष बाण में आखिर इतना वजन कहां है? अगर इतना वजन होता तो वजन तो सबके लिए समान है, वजन तो मेरे लिए भी समान है, वजन आपके लिए भी समान है। यदि वजन उसके अंदर था, वजन का कारण नहीं था, कारण था टेक्नोलॉजी, कारण था टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि बिना किसी, आप जरा देखना, विचार करना, बिना किसी ट्रेनिंग के किसी भी अस्त्र को, शस्त्र को आप चला नहीं सकते। आज AK-47 है, अच्छा AK-47 में कोई व्यक्ति सिर्फ पहली बार देखी हो, वो मैगजीन कैसे लगाएगा उसमें? AK-47 में मैगजीन लगानी पड़ती है, कहीं ब्रस्ट फायर होता है, कहीं किस तरीके से सेट करना होता है, बट क्या होता है, उसकी नोजल्स कितनी होती है, उसकी रिंग्स फायर कितनी होती है, उसकी कारगर रेंज कितनी होती है, ये सारे ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और ट्रेनिंग दी जाती थी गुरुकुलों के अंदर। और यहां 2 चीज स्पष्ट होती है माता बहनों, यदि सीता उस टेक्नोलॉजी को जानती है तो सीता माता ने गुरुकुल में शिक्षा पाई। क्यों? अगर सीता माता उस टेक्नोलॉजी को जानती है तभी तो धनुष उठा रही है, और सारे राजकुमार यत्र तत्र होकर के बैठ गए, लेकिन श्री रामचंद्र ने भी गुरुकुल में वो टेक्नोलॉजी जानी थी, और वो भी जाते हैं, शहर से उसका चक्कर लगाते हैं, धनुष बाण का निरीक्षण करते हैं कि कौन सा धनुष बाण है, ये AK-47 है या कौन सी मिसाइल है या क्या है, ये उसको देखना चाहते हैं, और उसके पास में जाते हैं, उसको उठाते हैं, उसी प्रकार से बटन दबाते हैं, और उसको उठा करके उस पर पंजा पढ़ा तो उन लोगों ने भी होगा, लेकिन उस पर आचरण नहीं किया। श्री रामचंद्र ने इस टेक्नोलॉजी को जाना
और उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए उस लोक को खोला और लोक को खोल करके उस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाया। लेकिन राम का क्या दोष, वो पुराना था तो राम का तो कोई दोष नहीं। और जब टूट जाता है तो टूटने के बाद में फिर आगे की वो कहानी होती है। परशुराम आते हैं और आकर के अपना शौर्य दिखाने की बात करते हैं। मैंने क्षत्रियों को ऐसे विहीन कर दिया है, मैंने क्षत्रियों को इस प्रकार से कर दिया है। राम आज एक क्षत्रिय का रूप दिखाते हैं और आगे चल करके वो अपनी हार स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं आप लोगों से ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस भारत देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी ऊंची रही है। इस भारत देश के अंदर जहां बेटियों को बराबर सृष्टि के आदि से बेटियों को पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, पुरुषों के बराबर बेटियों के गुरुकुल है, पढ़ाने वाली महिला शिक्षिकाएं। और एक उदाहरण, इससे भी कई बड़ा उदाहरण आगे जाकर के मिलता है, वो माता कैकेयी का है। मैं आपसे यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। और आगे सीता के साथ में विवाह होता है, विवाह होकर के आगे आते हैं, बहुत सारी खुशियां मनाई जाती है। लेकिन उन्हीं खुशियों के बीच में फिर एक ऐसा मातम आता है, 14 वर्ष का वनवास होता है। प्रभु राम अयोध्या में बड़ा जश्न मना, क्योंकि महाराज दशरथ एक बार दर्पण के सामने गए और दर्पण के सामने जाकर के देखते हैं तो अपने कर्ण के ऊपर, अपने कान के ऊपर देखते हैं कि कुछ बाल सफेद हो गए। महाराज दशरथ देख रहे हैं कि मेरे कर्ण के कानों के ऊपर कुछ बाल सफेद हो गए हैं, इसलिए अनुमान लगा लिया कि अब वानप्रस्थ का समय, अब मेरा पुत्र पढ़ लिख करके योग्य बन गया है, इसने ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा कर लिया है, अब ये ग्रस्त में भी आ गया है और ग्रस्त में आने के पश्चात अब राम का राज्य अभिषेक होना चाहिए, मुझे वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। और अपने मंत्री सुमंत्र को बुलाते हैं, सुमंत्र के साथ बैठ करके मंत्रणा करते हैं और रात ही रात में मंत्रणा होती है। महर्षि वशिष्ठ मुहूर्त भी निकाल देते हैं और वो कहते हैं कि राम का कल प्रातः राज्य अभिषेक होना है। लेकिन रात ही रात में क्या हो गया, 14 वर्ष का वनवास। इससे भी दो बातें क्लियर हो रही है। दो बातें ये क्लियर हो रही है कि उस समय का जाना माना ज्योतिषी महर्षि वशिष्ठ शुभ मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन रात ही रात में सारा मुहूर्त बिगड़ जाता है। तो आज के जितने भी ज्योतिषी है वो कान खोलकर सुन ले जरा, जितने भी ज्योतिषी हैं वो सारे कान खोल करके सुन ले। उस जमाने का बड़ा वेदों का विद्वान पंडित जिसका नाम महर्षि वशिष्ठ, उसने शुभ मुहूर्त निकाला था, लेकिन रात ही रात में सारा मुहूर्त बिगड़ गया था। इसलिए किसी भी प्रकार से ये 100% नहीं कहा जा सकता कि हाँ यही मुहूर्त सत्य है, हाँ यही बात सत्य है, हाँ यही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी संभव बोलो। और दूसरी बात जो हमें सीखने की आवश्यकता है रामायण से, कि महर्षि वशिष्ठ ने जब मुहूर्त निकाला तो श्री रामचंद्र ने जब पाया कि चक्रवर्ती साम्राज्य का राजा तुम्हें बनना है, तो बंधुओं ये राम ही कर सकते हैं। लेस मात्र भी अहंकार राम के चेहरे पर बोलो। इतनी बड़ी गद्दी का राजा जब बनने जा रहा है तो लेस मात्र अहंकार नहीं है, और जब गद्दी छूटी रात रात में तो लेस मात्र चेहरे पर रोष भी नहीं है। अरे यही एक राम हो सकता है, राम के अलावा किसी दूसरे में इतना साहस बोलो। श्री रामचंद्र का जीवन बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसलिए आपसे बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। और वो जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास होता है, लेकिन वनवास के समय में जब वो आगे की तरफ बढ़ते तो आपको मैं बताता चलूं, रामायण को पूरा बताऊंगा तो जाने कितना समय चाहिए है। कई कई दिन लगातार, एक महीने तक ये राम की कथा ऐसे ही चल सकती है और आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं अंतिम कड़ियों की तरफ अपने व्याख्यान को ले जाना चाहता हूं, समय बहुत बढ़ रहा है। जब जाते हैं तो उस समय जब ये वहां से निकले और श्री रामचंद्र वन की तरफ गमन करते हैं तो सारी प्रजा, सब लोगों में हाहाकार मच जाता है। सारा मंत्रिमंडल राम के साथ है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वो प्रजा के लोग हो चाहे मंत्रिमंडल के लोग हो, सारे के सारे किसके साथ में है, बोलो
राम के साथ में है। आज राम का जय जयकार सब करना चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं कि राम का राज्याभिषेक होना चाहिए। और याद रखना बंधुओं, लोकतंत्र में हर समय हर वक्त जनता ही ठीक नहीं होती। यह लोकतंत्र का मानक गढ़ा है राम ने, क्योंकि राम यदि जनता की भावनाओं को समझ लेते, मान लेते उस समय, तो क्या होता, क्या होता, इस पृथ्वी से इन राक्षसों का सफाया बिल्कुल नहीं होता। इसलिए राम ने जनता की भावना को स्वीकार नहीं किया, बल्कि राम ने नीति को स्वीकार किया। राम बड़े नीतिकार थे, नीतिवान थे। और राम जाते हैं और जाने के बाद में मैं आपको बताता चलूं, अंतिम बात कह करके वाणी को विराम दे रहा हूं कि भरत को यह नहीं बताया गया था, भरत को केवल सूचना ये दी गई थी कि अयोध्या में कोई बड़ी इमरजेंसी है, तुम वापस आ जाओ। भरत को यह नहीं बताया गया कि पिता एक्सपायर कर गए। भरत को यह भी नहीं बताया गया क्या कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। अब भरत ननियाल से वापस आते और आकर के ननियाल से जब रास्ते में एक जगह है, रास्ते में जरा आप अयोध्या कभी जाए तो देखें 15 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है नंदीग्राम। अयोध्या से 15 किलोमीटर। और नंदीग्राम का एक प्राचीन नाम भी है, इसको कहते हैं भरत कुंड, क्योंकि ये नंदीग्राम है जहां भरत राम की तरह वलकल वस्त्र पहन करके, अरे कैसा भाई था, कैसा भाई था। कभी प्रसंग मिलेगा, कभी समय मिलेगा तो मैं भरत का वो संवाद आपको सुनाऊंगा जो रामायण का सबसे मार्मिक हिस्सा है। भरत के साथ में राम का जो चित्रकूट पर संवाद होता है वो कोई सामान्य संवाद नहीं है लोगों। इसलिए भरत वहां से आते हैं और आकर के रास्ते में जो नंदीग्राम है वहां इनके पूर्वजों का मंदिर है, और पूर्वजों के मंदिर में ये देखते हैं कि वहां ये उतरते हैं नीचे रथ से और पूजा करते हैं तो सबकी मूर्तियां लगी हुई है। अब इन्होंने देखा महाराज पृथु की पूजा की, मानधाता की पूजा की, रंतिदेव की पूजा की, रघु की पूजा की, दिलीप की पूजा की, अंश की पूजा की, और पूजा करते करते इन्होंने एक मूर्ति और सामने दिखाई दी। और मूर्ति किसकी थी? महाराज दशरथ की। दशरथ की मूर्ति देखते ही एकदम थाली हाथ से छूट गई और पुजारी से कहते ये क्या? तो पुजारी कहता है महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, महाराज चले गए हैं और राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। भरत का चेहरा सफेद हो गया, स्तब्ध हो गया भरत, और कहने लगा ये इतना बड़ा परिवर्तन। और तुरंत एकदम से घोड़ा दौड़ाते हैं और बैल की तरफ जाते हैं और वहां जाकर के पूरी घटना देखते हैं बंधुओं। और वो वैसा भाई रोता हुआ अपने भाई से मिलने के लिए चित्रकूट जाता है बंधुओं। वो सारी एक लंबी कहानी है। रामायण से हमें ये चीज सीखने की आवश्यकता है कि रामायण में भ्रातृ प्रेम कितना था, त्याग कितना था, और जहां त्याग है वहां विकास है, और जहां भोग और स्वार्थ की प्रवृत्ति है वहां बोलो विनाश है। आज 22 तारीख है, इसलिए मैं आप लोगों से एक चीज कहकर के पीछे हट रहा हूं कि 22 तारीख के दिन यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र जरूर पढ़ना। यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र जरूर पढ़ना। और वो मंत्र क्या है? आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य सूर्य सभ्योधि व्याधि महारथो जायताम, दौत्री धेनुर्गूढ़ा नडवानासु सप्ति प्रंदिर्योषा, जिष्णु रथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामे न प्रजन्यो वर्षतु फलवत्यो न रोषदेव पच्यन्ता, योग क्षेमो न। इस राष्ट्रीय, इस वैदिक राष्ट्रगान को आप अपने जीवन में धारण कर लेना। ये यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है, और ये 22 तारीख को आज श्री राम मंदिर जो बनने जा रहा है उसकी स्थापना पर इस मंत्र को अपने जीवन में गांठ बांध लेना। इस मंत्र में यही कहा गया है कि ब्राह्मण मेरे देश के लिए कल्याणकारी होवे, क्षत्रिय मेरे देश के लिए कल्याणकारी हो, वैश्य मेरे देश के लिए कल्याणकारी होवे, और शूद्र मेरे देश के लिए कल्याणकारी होवे। ये संपूर्ण राष्ट्र से मिलकर के, जो वर्णों से मिलकर चारों से राष्ट्र बनता है, ये सबके लिए कल्याणकारी होवे बंधुओं। इसलिए बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा, राम की पूजा अवश्य करिएगा। हम सब राम की पूजा करते हैं, हमारे राम पूर्वज है, लेकिन राम की उस पूजा के साथ साथ उनके गुणों को जीवन में धारण करो, अच्छे पिता बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छी मां बनो। और इससे रामायण से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। आज आपने दक्षिण होकर के सुना है, समय बहुत तेज गति से बढ़ गया है, आपने बैठकर सुना, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की। योगी राज श्री कृष्ण महाराज जी की। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी की। भारत के वीर पुरुषों की बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये विशेष कार्यक्रम श्री रामचंद्र जीवन के चरित्र के ऊपर कथा अभी आप आचार्य अनुशास्त्री जी से सुन रहे थे। ये केवल एक रामायण कथा नहीं है। राम जैसे अभी बताया आचार्य जी ने, वेदों के ज्ञाता, शूरवीर, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक रामायण एक ऐसा प्रसंग बताता है। छोटे छोटे प्रसंग में भी अगर आप एक उनकी दोहा भी पढ़ें, भले ही तुलसीदास की रामायण हो या वाल्मीकि की रामायण हो या कम्ब रामायण हो, हर किसी दो लाइनों में, दोहों में, चौपाई में उपदेश मिलेगा। प्रेम का, भ्राता प्रेम का, माता पिता का, आपका दायित्व क्या है, पति पत्नी का, दोस्त का और दुश्मन का। रावण के प्रति भी जो भावना रही श्री राम की, वो उसमें कोई दुश्मन की भावना नहीं थी, किंतु उसको दंड तो देना है। दंड भी कैसे, ईश्वर बोलते कि न्यायाधीश है, न्यायाधीश कानून कहता है। आज का न्यायाधीश भी होता है तो वो भी नियमानुसार ही चलता है। ये जो बातें, छोटी छोटी बातें हैं, अगर जीवन में धारण होती रहेगी तो अवश्य ही राम राज्य स्थापित हो सकता है। आप सब उपस्थित हुए आज के विशेष कार्यक्रम में। आज का दिन एक भारतवर्ष के लिए, अपने तो संसार भर के लिए ये एक ऐतिहासिक दिवस है। 9 लाख पूर्व इसका जन्म हुआ और 500 वर्ष के उपरांत आपके अपने ही देश में हम श्री रामचंद्र का स्मारक बनाने जा रहे हैं। उन्हीं का जन्म स्थान के ऊपर मंदिर की स्थापना हो रही है। ये गर्व का विषय है हमारे सब भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए। वैदिक धर्म के आधार के ऊपर जिन्होंने अपना जीवन बिताया, ये उन्हीं के प्रति हमारी श्रद्धा है। और श्रद्धा में जैसे बताया कि हम उनके गुण धर्म स्वभाव को उठाते हुए आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही भारत विजयी होगा। भारत विश्व में एक नंबर स्थान ग्रहण करेगा। यही आशा के साथ और यही शुभकामनाओं के साथ आज के शुभ दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य अनुशास्त्री जी से